हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए बैसाख मास की गणेश चतुर्थी की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। संकष्टी गणेश चतुर्थी पर्व प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ महसूस हो तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है, लेकिन बैसाख संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने मात्र से ही भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। वैशाख संकष्टी चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ये तिथि प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। संकष्टी चतुर्थी गणेश पूजा की कथा। एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि हे गणेश, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी आती है उस दिन किस गणेश का किस विधि से पूजा करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी कहते हैं, हे माता, वैशाख की चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धापूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याण रात्रि चतुर्थी का जिसने भी व्रत किया और जो फल प्राप्त हुआ मैं उसे ही कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई व्रत उपवास आदि नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। चंचला हमेशा सजने संवरने में लगी रहती थी। एक समय की बात है, धर्मकेतु की दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई और 9वें महीने बाद सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चंचला सुशीला को बार बार ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृष्णकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ी और हष्ट पुष्ट बनी रही और वैसा ही हष्ट पुष्ट पुत्र को भी जन्म दिया। अपनी सौत के व्यंग का वाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह विधिवत भगवान गणेश की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने सुशीला को दर्शन दिए। भगवान गणेश ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। इससे तुझे सदा प्रसन्नता होगी। हे पुत्री, तुझे वेद शास्त्र ज्ञाता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वरदान प्राप्ति के बाद उस कन्या के मुख से सदा मोती और मूंगे झड़ने लगे। कुछ ही दिनों बाद सुशीला
को एक पुत्र हुआ। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला अपने उसी घर में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का लालन पालन करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास थोड़े ही समय में बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला को उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को सीने से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी तुझे पुनः जीवन दिए हैं। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उनके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देख सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर बोली, हे बहन, मैं पापिन हूँ और दुष्टा हूँ। तुम मेरी अपराधों को क्षमा करना। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग संतों एवं सद्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकष्टी नामक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी की कृपा से उन दोनों में परस्पर प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश व्रत किए जाने के कारण उसकी स्वार्थ चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माँ, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में विघ्न नाशक और कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करिए। इसको करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के साथ इस व्रत को करिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। जय हो भगवान गणेश की। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की वक्रतुंड रूप की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन इस व्रत का संकल्प कर इस प्रकार कहें, हे वक्रतुंड गणेश जी, मैं चतुर्थी व्रत को करने का संकल्प करती हूँ। आज मैं पूरे दिन निराहार रहकर आपके स्वरूप का ध्यान करूँगी एवं शाम में आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करूँगी। संकल्प के बाद सारा दिन गणेश जी का ध्यान में व्यतीत करें। शाम में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर, नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। पूजन के बाद चंद्रमा निकलने पर पूजन कर अर्घ अर्पित करें। वैशाख चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। इस दिन कमलगट्टे के हलवे का भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए और सेवन करना चाहिए। व्रत में 108 बार गणेश मंत्र का जाप करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी का व्रत शाम के समय चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन चांद निकलने से पहले गणेश जी की पूजन करें। पूजा के बाद चंद्रदेव को शहद, चंदन, रोली, मिश्री, दूध से अर्घ दें और व्रत का पारण करें। पूजन समाप्ति और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अन्न का दान करें और भगवान से प्रार्थना करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व। भगवान गणेश देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और प्रथम पूजनीय हैं। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से, पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।